एक क्रिएटर जो पहले हर्ष बेनीवाल के साथ सपोर्टिंग एक्टर था, आज इंडिया का वन ऑफ टॉप क्रिएटर और एक्टर है जिसको लोग ह्यूमन एआई कहते हैं। एंड टू बी हॉनेस्ट, उसकी वीडियोस आज एक आईटी इंजीनियर से लेकर रिक्शा वाला तक देखता है। और हाँ, पैसा की बात करें तो बंदा लाखों स्पेंड करके अपने BMW का सिर्फ कलर चेंज करवाता है। रिसेंटली उसने एक वीडियो ऑल इज हेल बनाया है जिसको आई नो आप सबने देखा ही होगा। आई रियली लाइक द sarcasm, parody and especially the message part. इवन ध्रुव राठी भी उसका सपोर्ट करते हुए मस्ट वॉच ट्वीट किया। अब इससे पूरव के इन्फ्लुएंशियल पावर के बारे में तो समझ आ ही गया होगा। प्रॉब्लम ये है कि उसकी हरकतें उसके मैसेज से काफी ऑपोजिट है। वेट, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार का ऑर्केस्ट्रा कल्चर डिजिटलाइज किया जा रहा है। एज यू नो, ऑर्केस्ट्रा के थ्रू ऑर्गेनाइजर्स लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, हुआ समटाइम्स माइनर्स। उन्हें टॉर्चर करके लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, तो मैं ऐसा वीडियोस बना के ना सिर्फ इसे प्रमोट किया है बल्कि लोगों को रॉन्गली इन्फ्लुएंस भी किया है। जैसे अल्कोहल और सिगरेट्स के एड्स टीवी पर नहीं आता है, पर मूवीज, सीरीज और ऑनलाइन वीडियोस जैसे एंटरटेनमेंट सोर्सेस के थ्रू प्रमोट होता है और हर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, स्पेशली टीनेजर्स। वैसे ही इसकी वीडियोस क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है, नॉर्मलाइजिंग वल्गैरिटी एंड सेक्सुअलाइजेशन जस्ट टू गेन व्यूज। और एक तरफ वो रेप कल्चर के अगेंस्ट बोल रहा है और दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट के नाम पर लड़कियों के लिए गंदे गेस्चर्स और वल्गर वर्ड्स यूज कर रहा है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर वो लोगों के दिमाग में क्या फीड कर रहा है? कैट कॉलिंग और रेपिस्ट माइंडसेट। वो पूरव झा हमें सिविक सेंस सिखा रहा है जिसके BMW कार पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस चल रहा है, जो फॉरेन ट्रिप पर जाके पब्लिक बस में कॉन्डम रिलेटेड वल्गर जोक्स क्रैक करता है, मेकिंग वुमन अनकंफर्टेबल। बैटरी वाले कॉन्डम जो उसके यूज की नहीं है वो यूज नहीं करता। ये क्लासिक मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है जहां इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया उसके कंटेंट का सेट है, इसलिए ये फ्लाइट में किस करते हुए व्लॉग बनाता है, व्हिच आई डोंट थिंक कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करेगा जिसके पास सिविक सेंस हो। पर अब अचानक से पॉलिटिकल टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर व्यूज लेने की कोशिश कर रहा है। पूरव झा अपने वीडियो में इन्फ्लेशन चिल्ला रहा है, but I'm pretty sure he doesn't even know the basics of what he's talking about. I have already shown in my video कि कांग्रेस और बीजेपी एरा में इन्फ्लेशन और जीडीपी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट पूरव ने ऑडियंस को बस एक वर्ड चिपका दिया विदाउट टेलिंग द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड जहां टैरिफ्स और वॉर्स इन्फ्लेशन को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। एंड में वो कहता है कि फोकस सिर्फ एजुकेशन पर होना चाहिए, रिलीजन पर नहीं। देखो, आई एम अ डॉक्टर, सो आई नो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बट इट कैन नेवर डिमिनिश द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। So I was recently talking to Dr. Mahima Kapoor, India's top psychiatrist, and I asked her one question. मैम, 40 के बाद लोग इतनी रिलीजियस क्यों हो जाता है? And she answered it beautifully. Saying religion को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, but उसे कभी सही से समझ नहीं पाते हैं, and later in life, people are left with many unanswered questions. तब वो रिलीजन की तरफ जाता है टू फाइंड आंसर्स एंड रियल पीस। इट हेल्प्स पीपल टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। पर नहीं, पूरव ने कहा कि रिलीजन को साइडलाइन करके ही देश आगे बढ़ेगा। पर आयरनी ये है कि पूरव बिहार से है, where casteism can be seen on its peak, जहां सिर्फ कास्ट के बेसिस पर लोगों को अनटचेबल माना जाता है, गाली दी जाती है और ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि जैसे वो इंसानी ना हो। पर कास्टिज्म के बारे में पूरव ने क्या कहा? नथिंग, बस पॉपुलैरिटी के लिए रिलीजन को टारगेट बना लिया। नाउ आई एम अ डॉक्टर एंड एन इन्फ्लुएंसर, और मैं सच बताऊं तो मैं खुद मानता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और देश में बहुत सारे कमी है, फिर भी मैं अपना बेस्ट देता हूं टू मेक माई कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कंट्री और रात भर नींद खराब करके शूट करता हूं सो दैट आई कैन मेक अ इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज हेल्थ ऑन अ लार्जर स्केल, पुटिंग माई ओन हेल्थ एट रिस्क। क्योंकि हम सबको पता है दैट नेशनल इश्यूज एंड पॉलिटिक्स आर ऑलवेज इंटरवाइंड। तो मेरा सवाल पूरव झा से ये है कि डज ही एक्चुअली वांट टू मेक इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, या वो सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है?
क्योंकि जिन केसेस के बारे में उसने बात किया, जैसे कुलदीप सेंगर का केस, उसका बेल डिनाई ऑलरेडी हो चुका है। और जब कांग्रेस के लीडर राहुल मांकोताक्तल रेप अक्यूज था तो ही डिडंट इवन मेंशन इट। कहीं ये सब पेड पीआर तो नहीं है?